हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन गूगल केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज फिर से सीबीएसई बोर्ड ने एक नया अपडेट दिया है और हाँ, ये एक नई अपडेट आई है सीबीएसई बोर्ड और ये अपडेट स्पेशली फॉर क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट के लिए है। और ये अपडेट है क्या, चलो मैं इस अपडेट के बारे में थोड़ा ओरली तुम्हें बता देता हूँ कि ये अपडेट किया गया है 11th और 12th में। 9 और 10th के बच्चों के लिए यहाँ कोई अपडेट नहीं है, वो एज इट इज पुराना पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ पे पैटर्न को चेंज किया है सीबीएसई बोर्ड ने, किसके लिए? क्लास 11th एंड 12th के क्लास के लिए। ठीक है, इंटरमीडिएट सेक्शन के लिए सीबीएसई बोर्ड ने अपने पैटर्न को, एग्जाम पैटर्न को चेंज किया है। चेंज क्या किया है, चलो आओ समझते हैं कि जो चेंजेस हुए हैं सीबीएसई बोर्ड में वो चेंजेस क्या हैं, जो आपके लिए बेनिफिट है कि नहीं ये आप डिसाइड करेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि टीचर्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग बना दिया है टॉपिक्स को जो बच्चों को समझानी होती है। यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड ने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दिया है, ना कि वो रटने वाली चीजें जो हुआ करती थी उन पे फोकस किया है। यानी जो चीजें अभी तक हम रटा करते थे बेटा, उनको खत्म करने का पूरा प्रयास सीबीएसई बोर्ड ने दिखाया है अपना। चलो आओ समझते हैं सीबीएसई बोर्ड ने चेंजेस क्या क्या किए हैं। सीबीएसई बोर्ड ने क्या क्या चेंजेस किए हैं देखिए, अभी बताऊंगा कि ये कहां पे है। आप इसको एग्जैक्ट न्यूज इसको आप कहां पे पूरा देख सकते हो। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि बेटा जो भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज आती है सीबीएसई बोर्ड की, आप उसको सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं फिर से बताऊंगा कि आपको ये जो आज ये लेटेस्ट अपडेट आई है ये आपको कहां मिलने वाली है। देखिए, क्लासेस 9th और 10th की जो बात सीबीएसई बोर्ड करता है उसमें उसने 9 to 12 के लिए ये अपडेट दिया है। और सीबीएसई बोर्ड ने जो 9 to 10th के लिए 9 to 12th के लिए अपडेट दिया है उसमें मैं दिखाता हूं कि उसने 10th और 9th में क्या अपडेट दिए हैं। देखिए, क्लास 9th to 10th का ये कैरिकुलम है। देखिए, पार्टिकुलर्स क्या है, कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ ईयर एंड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन थ्योरी, यानी क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा है। एकेडमिक सेशन 2023, यानी जो हमारा एकेडमिक सेशन था 2023-24 वाला, यानी 2023-24 और जो पिछला बीत गया ये उसका है। ठीक है, और यहां देख सकते हो आप 24 और 25 का जो अब सेशन स्टार्ट है, जस्ट बिगिन हुआ है, उसका है। तो यहां पे क्या है, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस और एनी अदर टाइप 50% का, मतलब इसका वेटेज कितना का है, 50% का। वहीं बात करें सिलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू की बात करें, जो हमारा एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, ऑप्शनल के क्वेश्चन केस के, वो 20% का वेटेज रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन, इनको 30% के वेटेज पे रखा है क्लास 9th में। और सेम एज इट इज आप देख सकते हो 9-10th के लिए सेम यही स्ट्रेटजी फॉलो किया सीबीएसई बोर्ड ने। यहां का मतलब है कि सीबीएसई बोर्ड ने 9th और 10th में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। आप देख सकते हो यहां पे 50% का था ये अपना कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस, और यहां पे भी 50% का है, आप देख सकते हो। ठीक है, एमसीक्यू यहां पे भी 20% का था, यहां भी 20% का था, सब कुछ यहां पे भी 30%, यहां भी 30%। यानी 9th और 10th के एकेडमिक ईयर में जो एग्जाम पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, वहां पे सीबीएसई बोर्ड ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। तो बेटा चेंजेस हुए कहां हैं? हाँ, जो लेटेस्ट न्यूज है वो 12th और 11th के बच्चों के लिए है। जो बच्चे 11th को पास आउट करके 12th में पहुंचे हैं या 10th को पास आउट करके 11th में पहुंचे हैं, उनके लिए लेटेस्ट अपडेट है बेटा, वो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। रीजन क्या है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने यहीं पे चेंजेस किए हैं। देखिए, पार्टिकुलर्स आपको दिख रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन और एनी अदर टाइप 40%। यहां पे ये आपका पिछले सेशन वाला क्वेश्चन का वेटेज था 40%, किसका? कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन, जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते थे, जो कॉन्सेप्ट से आते थे, यानी प्रैक्टिकल्स के बेसिस पे आते थे, वो कितने हैं? 40% है। अब इसी बात को ध्यान देना, जो नया सेशन बिगिन हुआ है उसमें चेंजेस कहां पे हैं। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस और एनी अदर टाइप, ये 50%। यानी यहां पे सीबीएसई बोर्ड ने प्लस का 10% कर दिया है। यहां पे 10% का इंक्रीमेंट हुआ है बेटा, यहां पे 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, यहीं पे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, पहले सेक्शन ए में जो चेंजेस हुए हैं वो यहां पे हुए हैं। फिर समझिए आगे, सिलेक्टेड रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस एमसीक्यू 20%, ये एज इट इज है, तो यहां पे कोई चेंजेस नहीं है, यहां पे नो चेंज है, नो चेंज है, यहां पे कोई चेंज नहीं है हमारा। और अगर थर्ड पॉइंट देखो, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एज पर एग्जिस्टिंग पैटर्न 40%, यानी इसको जो पहले 40 हुआ करता था वो अब आएगा 30% का। इसका मतलब अभी तुम्हें समझ में नहीं आया चेंजेस कहां पे हुए हैं। यानी सीबीएसई बोर्ड ने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन हुआ करते थे कि बच्चों की थिंकिंग स्किल इंक्रीमेंट करें, इंक्रीज करें, उसको बढ़ाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये चेंजेस किए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 में,
2020 में, उसके तहत उन्होंने ये चेंजेस किए हैं और इसको लेकर के एनईपी को लेकर के बहुत सारे चेंजेस सीबीएसई बोर्ड ने किए हैं और अपडेट आपको जैसे आते जाएंगे गूगल केमिस्ट्री आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेगा बेटा। तो देखिए जो पिछला सेशन था हमारा, वहां पे ये जो सेक्शन ए का वेटेज था 40% का हुआ करता था, ठीक है, यहां पे 50% का कर दिया है। ये सेक्शन ए या बी की बात नहीं कर रहा हूं, ये है ऐसे क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, यानी उसको आप बिना सोचे उसका आंसर दे ही नहीं सकते हो। इसीलिए कहा कि बच्चों को तो बस पढ़ना है, जो 11th में आए हैं वो 10th में ऑलरेडी बोर्ड देकर आए हैं, तो उनके लिए चीजें सब कुछ नहीं मिलने वाली है 11th में। हाँ, लेकिन एक चीज है कि थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, तो उनको भी मैच्योर होना पड़ेगा और अपने स्टडी को एक फोकस वे में करना पड़ेगा। अब बच्चे क्या करते हैं 11th में अगर टेंशन फ्री होना चाहते हैं, लेकिन नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है हमें। टेंशन फ्री अगर हो जाओगे तो आप अपने स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। सोचोगे कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, कुछ क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर लेंगे, कुछ थ्योरी पढ़ लेंगे, हम पास हो जाएंगे 11th में। नहीं, अगर आप डेली के लेक्चर को पढ़ोगे और डेली उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तभी आप 11th में अच्छा स्कोर कर पाओगे और 11th ही डिसाइड करेगा 12th में आपकी रैंकिंग क्या होगी। यानी 11th और 12th में कोई यहाँ पे आप देख सकते हो कोई कनेक्शन नहीं है, बट 11th 12th मिला के जो कंपटीशन एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हमारे, उसमें क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो जेई के हो, चाहे नीट के हो, या फिर कह लो आप एनडीए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहां पे जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस हुआ है 40%, यानी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया है सीबीएसई बोर्ड ने, 40% को बढ़ा करके कर दिया है 50%, और यहां पे 30% जो कि पहले था 40%, और इस नए सेशन में जो एग्जाम पैटर्न आपका आने वाला है वो है 30%, यानी यहां पे माइनस का 10% कर दिया है, ठीक है। अब आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कम आएंगे और 30% का मतलब है कि इनका वेटेज 21 मार्क्स के अराउंड आएगा, 20 से 25 मार्क्स के अराउंड, यानी जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 20 से 20 मार्क्स के अराउंड, और ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो आपके 50% अगर कहा जाए तो अराउंड 30 to 35 मार्क्स के आने वाले हैं। तो आप देख लो 30 से 35 मार्क्स आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आना, जो कॉन्सेप्चुअल है, आपके थिंकिंग स्किल पे बेस्ड होगा, और केवल जो आपके थ्योरी है, चाहे डेरिवेशन हो, चाहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो बड़े बड़े लॉन्ग आंसर आते थे उनको रिड्यूस कर दिया सीबीएसई बोर्ड ने, और ये एक बहुत ही अहम कदम है सीबीएसई बोर्ड का, जो बच्चों के ऊपर से प्रेशर को कम करने के लिए किया है। और हां, अब वही बच्चे आगे बढ़ पाएंगे जो मेहनत करेंगे, जो चीजों को अच्छे से समझेंगे। अगर आपने डेली क्लासेस ली 11th और 12th की तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपने क्लासेस जंप किया या फिर आपने क्लासेस को स्किप किया तब आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। तो यहां पे सबसे पहला हमें ध्यान देना कि क्लासेस जंप नहीं करना है। अब बात आती है सर, अगर हमें ये पूरा पीडीएफ जो सीबीएसई बोर्ड ने गाइडलाइन जारी किया इसको देखना है, कहां से देखें? चलो मैं दिखाता हूं। सबसे पहले हम चलेंगे सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट आपको बताया था पिछले सेशन में भी, तो आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, और इस इंटरफेस में देखिए मेन वेबसाइट दिया है, परीक्षा संगम दिया है, फिर रिजल्ट, टाइम है अभी, बैठे रहो, आएगा, अच्छा आएगा, फिर सारस है, फिर एकेडमिक वेबसाइट है, फिर परीक्षण त्रिवेणी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप एकेडमिक वेबसाइट, हमें कौन सा चाहिए? अपन को चाहिए एकेडमिक वेबसाइट। एकेडमिक वेबसाइट पर अपन लोग चलेंगे तो यहाँ पे कुछ इंटरफेस ऐसा मिलेगा, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया है, ठीक है। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप सेकंड ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, देखिए एकेडमिक में जो सेकंड ऑप्शन है आप देख सकते हो ये वाला, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस ऑफ द बोर्ड फॉर द सेशन, एक मिनट, यहाँ पे एकेडमिक में आप रहोगे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस फॉर द बोर्ड फॉर द सेशन 24-25। ये लेटेस्ट न्यूज है, और जो पहली न्यूज थी वो मैंने आपको बताई थी, कौन सा? सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल करिकुलम फॉर द सेशन 2024-25 एंड न्यू टेक्स्ट बुक्स टू बी पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी फॉर क्लासेस 3rd and 6th, यानी क्लास 3rd और 6th। पिछला जो अपडेट आया था वो क्लास 3rd और 6th के लिए था, वो 9 to 12th के लिए नहीं था, लेकिन ये जो अपडेट आया है बेटा स्पेशली क्लास 9 to 12th के बच्चों के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि भैया यहाँ पे पैटर्न चेंज हो चुका है, तो पैटर्न समझ लेना तब पढ़ाई करना, और पैटर्न में आपको रटने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे रट के जाएंगे जाहिर सी बात उनको दिक्कत होगी, उनकी परसेंटेज की वैल्यू गिरेगी, तो इस बात को ध्यान देना, हमें रटना नहीं है, तो हमें चीजों को अच्छे से समझ के हुए पढ़ना है। तो ये सीबीएसई बोर्ड का अपडेट था जो आप तक पहुंचाया गया, ठीक है। और एक बात और, मैं अक्सर कहा करता हूं कि पाना है जो मुकाम वो 100 कभी बाकी है, अभी तो आए जमीन पे आसमां की उड़ान अभी बाकी है, अभी तो लोगों ने सुना सिर्फ तुम्हारा नाम, अभी तुम्हें इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। इस बात को ध्यान देना, क्योंकि ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। आप केवल एक सीढ़ी चढ़ के 12th में पहुंचने वाले हो, 12th पास करोगे तो आप एक स्टेप कंप्लीट करोगे। 12th के बाद की लाइफ बहुत चैलेंजिंग है, और 12th के बाद की जो लाइफ है वो 12th और 11th के एग्जाम पे डिपेंड करेगी, आपके स्कोर पे डिपेंड करेगी, आपके मार्कशीट पे डिपेंड करेगी। जो आपके 11th और 12th पे मार्कशीट होगी, अगर वो अच्छी है, आपकी नॉलेज अच्छी है, आपने पढ़ाई अच्छे से की है, तो आप 12th
पास आउट होने के 2 साल में आपको जॉब अच्छी खासी मिल जाएगी, लाइक एनडीए, सीएचएसएल वगैरह बहुत सारी ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई में यहाँ कोई कमी आती है बेटा, तो आपको समझ लो बहुत सफर करोगे और ग्रेजुएशन पहुंचते पहुंचते आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सीबीएसई बोर्ड ने जो जो इस गाइडलाइन आपको दी है, टीचर्स को दी है, बच्चों को दी है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है और आगे बढ़ना है। तो ये था आज का अपडेट। बाकी अपडेट जैसे भी आते हैं आप तक पहुंचाए जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे बच्चों।